नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धर्म डिकोडर पर। सृष्टि के आदिकाल से ईश्वरीय वाणी, जिन्हें वेद कहा जाता है, और ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर चुके, या यूं कहिए ईश्वर का साक्षात दर्शन प्राप्त कर चुके संतों महापुरुषों द्वारा विरचित जो ग्रंथ हैं, जिन्हें हम स्मृत ग्रंथ भी कहते हैं, उन सभी ग्रंथों के द्वारा डिंडिम घोष से समस्त जीवात्माओं के लिए, विशेषतः मानवों के लिए यह कहा जाता है कि यदि कोई सबसे उपयोगी वस्तु है तो वह है धर्म। वह धर्म क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रारूप, उसके भेद, उपभेद इत्यादि क्या है, यह हमने अपनी पिछली वीडियोस धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के ग्रंथ कौन कौन से हैं, हिंदू धर्म क्या है, पंथ क्या है, संप्रदाय क्या है, इत्यादि वीडियोस के माध्यम से अपने चैनल में स्पष्ट किया है। उन वीडियोस का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ यह उठता है कि मनुष्य के लिए या समस्त सृष्टि के लिए धर्म की क्या आवश्यकता है। जैसा कि हमारे दर्शन शास्त्र भी कहते हैं कि प्रयोजनम मनुद्देश्य ना मंदोपि प्रवर्तते, बिना उद्देश्य से, बिना कारण के, या साधारण भाषा में कहें बिना किसी मकसद के, कोई महामूर्ख से महामूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य को करना तो दूर उसके विषय में सोचता तक नहीं है। तो अगर धर्म का इतना उपदेश किया जा रहा है, इतना प्रवचन का किया जा रहा है, उसका इतना विस्तार दिया जा रहा है, उसके ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है, उसका इतना महत्व बताया जा रहा है, तो धर्म की आवश्यकता है क्या? वो धर्म हमारे लिए क्यों आवश्यक है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से उसी विषय के ऊपर प्रकाश डालेंगे। समस्त ग्रंथों में एक ग्रंथ है जिसे पुराण शिरोमणि भी कहा जाता है। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसमें श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोके न तै सुखम वान्यदुपारमं वा, अर्थात प्रत्येक जीव के प्रत्येक कर्म के मूल में एकमात्र प्रयोजन या उद्देश्य है सुख की प्राप्ति या आनंद की प्राप्ति, अर्थात जीव सुख ही चाहता है। क्यों? क्योंकि वेद के अनुसार ही, और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा मेरा ही अंश है, अर्थात ईश्वर का अंश है। और ईश्वर क्या है? ईश्वर है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति वेजानात, जैसा कि वेद ने कहा गया, और वेद ने पुनः कहा रसो वही सह, वह परब्रह्म परमात्मा भगवान ईश्वर आनंद स्वरूप ही है। उस आनंद स्वरूप ईश्वर के हम सब अंश हैं, अतः स्वाभाविक हम सब आनंद ही चाहते हैं, या ये कहा जाए कि उस आनंद स्वरूप ईश्वर को ही चाहते हैं, और उसे प्राप्त करके ही हमारा ये स्वभाव परिपूर्ण हो सकता है, अर्थात हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। पुनः दक्ष स्मृति में कहा गया, सुखम वांछन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम तस्मात् धर्म सदा कार्य सर्ववर्णै प्रयत्नतः। मानव जाति में, क्योंकि देखिए मानवों के लिए यहाँ विशेषतः इसलिए कहा जाता है, ऐसे तो सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, जैसा कि हम सभी जानते सुनते हैं ग्रंथों के माध्यम से, लेकिन उनमें एक मानव योनि ही ऐसी है जो कर्म प्रधान योनि है, अर्थात जिसे कर्म करके कुछ प्राप्त करने का अधिकार है। शेष सभी योनियां तो भोग योनि है, अर्थात मानव योनि में जो हमने अच्छे बुरे निर्गुणात्मक जैसे भी कर्म किए, उनका जो फल भोग के लिए योनियां हैं वो शेष सभी योनियां हैं, लेकिन मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। इसलिए जब भी कर्म करने की या आचरण करने की बात आती है तो वह विशेषतः मानवों के लिए ही होती है। तो यहाँ भी दक्ष स्मृति में यह कहा गया है कि सब सुख ही चाहते हैं, तथा वह सुख धर्म या धर्म स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति से ही संभव है। अतः सभी वर्ण के मनुष्यों को सदा धर्म के कार्यों में ही प्रयत्न पूर्वक संलग्न रहना चाहिए, अर्थात लगे रहना चाहिए, अर्थात धर्म का पालन, धर्मानुचरण इत्यादि में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। पुनः महाभारत में कहा गया, प्रभवार्थाय भूतानाम धर्म प्रवचनम कृतम। ईश्वर ने धर्म शास्त्रों में, वेद पुराण इत्यादि में धर्म का प्रवचन या उपदेश
जीव मात्र के उत्थान व सर्वभावेन कल्याण के उद्देश्य से ही किया गया है। पुनः महाभारत में कहा गया, धर्मे वर्धति वर्धन्ते सर्वभूतानि सर्वदा तस्मिन् भ्रेयसति ह्रियन्ते तस्मात् धर्मम न लोपयेत। अर्थात धर्म की उन्नति से ही समस्त जीवों की उन्नति या उत्थान सब प्रकार से संभव है, तथा धर्म की हानि से अर्थात मनुष्य के जीवन से यदि धर्म का लोप हो जाएगा तो वह जीव का भी, उस मनुष्य का भी सब प्रकार से हानिकारक ही होगा। अतः धर्म का आश्रय कभी नहीं त्यागना चाहिए, धर्म को अपने जीवन में सदा स्वीकार किए रहना चाहिए। पुनः मनुस्मृति कहती है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जिसने अपने जीवन में से धर्म का नाश कर दिया अर्थात धर्म का पालन करना छोड़ दिया, वह धर्म ही उस अधर्मी का नाश कर देता है, और जो अपने जीवन में धर्म का सदा आश्रय ग्रहण किए रहता है, धर्म का पालन करता है, वह धर्म ही उस धार्मिक व्यक्ति की सदा रक्षा करता है। पुनः तैत्तिरीयोपनिषद में वेद कहते हैं, माता श्रुति कहती हैं, धर्मान न प्रमतितव्यम तस्मात् धर्मान न प्रवर्तितव्यम। अर्थात किसी भी प्रकार से हे मनुष्यों, तुम्हें धर्म पालन में धर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, धर्म पालन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही तुम्हें वह सुख प्राप्त होगा जिस सुख को तुम चाहते हो, और वह सुख है तुम्हारे अंशी ईश्वर का सुख, या ये कहिए सुख स्वरूप ईश्वर को धर्म के पालन से ही प्राप्त किया जा सकता है। तभी जीव का परम चरम लक्ष्य प्राप्त उसे हो सकता है। अतः धर्म, जो हमारे मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता है कि धर्म की क्या आवश्यकता है, धर्म क्यों जरूरी है, तो यह उत्तर अति विस्तार में हम नहीं जाएंगे। आशा है आप सभी समझ गए होंगे कि धर्म के पालन के बिना जिस सुख को हम चाहते हैं, अनंत मात्रा का सुख, जिससे बड़ा कोई सुख ना हो और जो निरंतर बढ़ता रहे, ऐसा जो सुख हमें प्राप्त हो सकता है, वह केवल और केवल धर्म से ही प्राप्त हो सकता है। वह धर्म ग्रंथों से ही पता चलता है, जिन धर्म ग्रंथों की रचना ईश्वर ने अपनी वाणी के द्वारा प्रकट किया है, या ये कहिए ईश्वर को प्राप्त कर चुके महापुरुषों ने अपने जीवन में आचरण करके हमें उसका उपदेश दिया है। अतः धर्म की जो आवश्यकता है वह है मूल में सुख की प्राप्ति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल धर्म डिकोडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।